Hi everyone, let's do the vascular necrosis of head. So, starting with the definition, uh, a vascular necrosis is a condition in which there is a loss of blood supply to the bone that leads to the bone death, and that eventually leads to the collapse of the bone. So here we are discussing the vascular necrosis of head of the femur. तो causes में जो हम डिवाइड करते हैं तो बेसिकली ट्रॉमेटिक और अट्रॉमेटिक कॉजेज में हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो जो ट्रॉमेटिक कॉज हैं वो याट्रोजेनिक हो सकता है, फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर और फ्रैक्चर डिस्लोकेशन अराउंड हिप। और जो अट्रॉमेटिक कॉजेज हैं उसमें इन्फेक्शन, हेमोग्लोबिनोपैथी, स्टोरेज डिसऑर्डर, केजेंस डिजीज है, कोगुलेशन डिसऑर्डर है और अदर्स हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो सप्लाई है, ब्लड सप्लाई ऑफ द हेड ऑफ द फीमर है वो डिसरप्ट हो जाएगा। तो वो किस किस वजह से हो सकता है? या तो जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें कोई उसकी कोई पैथोलॉजी है, या ब्लड वेसल्स जिधर से क्रॉस कर रहे हैं वहां पे कंप्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से कंप्रेशन फाइनली ब्लड वेसल्स पे आ रहा है। तो इसमें जो कॉजेज हैं जो ब्लड वेसल्स को अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे सिकल सेल डिजीज है या कोगुलेशन डिसऑर्डर है। कोगुलेशन डिसऑर्डर में हाइपोफाइब्रिनोलिसिस है, हाइपोप्रोटीनीमिया है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा है, या फैमिलियल थ्रोम्बोफीलिया है। और वो सारे डिसऑर्डर्स जो मैरो एडिमा करा रहे हैं या साइनोसाइडल कंप्रेशन कॉज करा रहे हैं, उसमें स्टोरेज डिसऑर्डर्स हैं, गॉचस डिजीज है, केजन्स डिजीज है। और अदर्स में दो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपका कॉर्टिसोन एडमिनिस्ट्रेशन है, अल्कोहल अब्यूज़ है। तो ये दोनों तो हम, अगर कोई पेशेंट आता है तो हम उसकी हिस्ट्री में भी बहुत ये पूछते हैं कि अ, कोई स्टेरॉइड तो नहीं ले रहा है कई दिनों से, वो अल्कोहल अब्यूज़ तो नहीं करता है। बाकी और सारे अदर्स कॉजेज में पथीज डिसऑर्डर है, अल्कोहल अब्यूज़ है, एसएलई है, प्रेगनेंसी है, एनाफाइलेक्टिक शॉक है, आयोनाइजिंग रेडिएशन है, टीबी है, और इन्फेक्शन एक अलग से ही जो है वास्कुलर नेक्रोसिस की कॉज में से है। तो एक बार अगर समराइज करते हैं तो पहले ट्रॉमेटिक और अट्रॉमेटिक डिवाइड करेंगे। अट्रॉमेटिक में इन्फेक्शन होगा, हेमोग्लोबिनोपैथी होगा, स्टोरेज डिसऑर्डर होगा, केजन्स डिजीज होगा, कोगुलेशन डिसऑर्डर होगा, और अदर्स में कॉर्टिकोस्टेरॉइड एडमिनिस्ट्रेशन, अल्कोहल अब्यूज, एसएलई, प्रेगनेंसी। तो इसको बार बार रिवाइज करने से जो है ये कॉजेस याद रहेंगे। तो पैथोजेनेसिस क्या है कि इधर आर्टेरियल अक्लूजन होगा ड्यू टू सम पैथोलॉजी, और साइनोसॉइडल कंप्रेशन होगा ड्यू टू सम पैथोलॉजी। तो एक विशियस साइकिल में चला जाता है। जैसे आर्टेरियल अक्लूजन हुआ, फिर उससे आर्टेरियल अक्लूजन होगा, तो एक तो ये डायरेक्टली आपको ब्लड सप्लाई वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। और अगर कुछ इन्फ्लेमेशन है तो ब्लड वेसल्स डायलेट होंगे, उससे जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बाहर आएगा, मैरो एडिमा होगा, साइनोसाइडल कंप्रेशन होगा, वेनस स्टेसिस हो, वेस्कुलर स्टेसिस होगा, और फिर ये आर्टेरियल अक्लूजन और भी सीवियर होगा। तो ये विशियस साइकिल ये चलता जाता है। और जब ये आर्टेरियल अक्लूजन कंप्लीट हो जाएगा, ब्लड जो ब्लड सप्लाई है बिल्कुल हैम्पर हो जाएगी हेड का, फेमोरल हेड का। तो वो इट लीड्स टू द necrosis of bone and finally leads to the collapse of bone। तो पेशेंट क्लिनिकल फीचर क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि पेशेंट किस स्टेज में आ रहा है। तो जो कॉमन क्लिनिकल फीचर है वो पेन है,
टेंडरनेस होगा, स्वेलिंग है, फिक्स डिफॉर्मिटी होगी, रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो जाएगा, और फर्स्ट इन इंटरनल रोटेशन फॉलोड बाय एबडक्शन। सबसे पहले इंटरनल रोटेशन डिक्रीज होगा, फिर एबडक्शन डिक्रीज होगा। तो एग्जामिनेशन में हम क्या देखेंगे, सेक्टोरल साइन देखते हैं। इंटरनल रोटेशन बढ़ जाता है एक्सटेंशन में। एक्सटेंशन में क्या होता है कि जो अफेक्टेड पार्ट है वो, जो हमारा इंटरनल रोटेशन है उस वाले प्लेन से एक्सटेंशन में अफेक्टेड पार्ट वो अवे चला जाता है, जिसमें इंटरनल रोटेशन एक्सटेंशन में बढ़ जाएगा, तो इसको सेक्टोरल साइन कहते हैं। कैटरल साइन है क्योंकि एक्सटर्नल रोटेशन आपका रिस्ट्रिक्ट हो गया है। तो जब हम हिप को फ्लेक्स करेंगे और नी को भी साथ में फ्लेक्स करेंगे तो नी यूजुअली अपोजिट शोल्डर की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पे इंटरनल रोटेशन क्योंकि रिस्ट्रिक्ट हो गया है तो एक्सटर्नल रोटेशन होगा तो सेम शोल्डर की तरफ जाएगा, ये कैटरल साइन है, और रेंज ऑफ मूवमेंट डिक्रीज हो जाएगा। हम इन्वेस्टिगेशन क्या करा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले तो एक्सरे कराएंगे, बोन स्कैन में डोनट साइन देखते हैं। बोन स्कैन भी डिपेंड करता है कि किस स्टेज में है। तो यूजुअली जो आपका नेक्रोटिक पार्ट होगा वो कोल्ड होगा, आप बाहर जो रिएक्टिव पार्ट होगा वो अपटेक उसमें इंक्रीज होगा। और अभी हम स्टेजिंग में देखेंगे कैसे बोन स्कैन डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट बोन स्कैन का पिक्चर होता है। एमआरआई में T1 में लो इंटेंसिटी होगा, और T2 में जहाँ पे वाटर, T2 इमेज में यूजुअली जो है वाटर ब्राइट दिखता है, तो T2 में डबल लाइन साइन मिलेगा एमआरआई में। और बायोप्सी की फाइंडिंग्स अभी हम देखते हैं स्टेज वाइज। तो क्लासिफिकेशन है मॉडिफाइड फिकार्ट आर्लेट क्लासिफिकेशन है, इसमें 0 to 4 5 क्लास में हम डिवाइड करते हैं। और जो फैक्टर्स है वो क्लिनिकल फीचर है, एक्सरे है, बोन स्कैन और बायोप्सी के बेसिस पे। तो क्लिनिकल फीचर 0 स्टेज को हम बस पहले देखते हैं, क्लिनिकल फीचर भी नहीं होगा उसमें, एक्सरे में कोई फाइंडिंग नहीं होगी, बोन स्कैन में डिक्रीज अपटेक होगा और बायोप्सी भी नॉर्मल होगा। और 1 में क्या होगा, 1 में क्लिनिकल फीचर वेरी माइल्ड और या नहीं होगा, एक्सरे में कोई फीचर नहीं आएगा। ये याद रखना है कि पहले 2 स्टेज में 0 और 1 में एक्सरे में कोई फीचर नहीं आता। फिर 2 में एक्सरे में सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस और सिस्ट नजर आएगा, और मॉडरेट में क्रिसेंट साइन और लॉस ऑफ स्फेरिसिटी रहेगी, और सीवियर में जॉइंट स्पेस नैरोइंग और एसिटाबुलर चेंजेस। तो इसको कैसे याद रखना है कि पहले 2 में तो 0 और 1, पहले तो ये याद रखना है कि ये स्टेज 0 से स्टार्ट होता है। 0 और 1 में एक्सरे में कोई फीचर नहीं होगा। 2 में सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस और सिस्ट होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरह। थर्ड में जो बहुत फेमस क्रिसेंट साइन कहते हैं एंड लॉस ऑफ स्फेरिसिटी रहेगी। और फोर्थ में जॉइंट स्पेस नैरोइंग, फिर उसके बाद एसिटाबुलर चेंजेस। तो जो है सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस, सिस्ट, क्रिसेंट साइन, लॉस ऑफ स्फेरिसिटी। क्रिसेंट साइन के बाद क्या होगा कि वो बोन कोलैप्स कर जाएगा तो लॉस ऑफ स्फेरिसिटी आ जाएगी। फिर उसके बाद और फर्दर प्रोग्रेस होगा डिजीज का तो जॉइंट स्पेस नैरोइंग और एसिटाबुलर चेंजेस होंगे। और बोन स्कैन में जो पहले तो अपटेक कम होगा, फिर पहले में कोल्ड स्पॉट मिलेगा। 0 में अपटेक कम होगा और पहले में कोल्ड स्पॉट मिलेगा, बाकी तीनों में इंक्रीज अपटेक रहेगा। और जो बायोप्सी है तो पहले हमने डिस्कस कर लिया था कि स्टेज 0 में बस बोन स्कैन पे डिक्रीज अपटेक दिखेगा। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो डेड मैरो सेल्स और ऑस्टियोब्लास्ट मिलेंगे। सेकंड में न्यू बोन डिपोजिशन बिटवीन नेक्रोटिक ट्रेबिकुले रहेगा। और थर्ड में डेड बोन ट्रेबिकुले एंड मैरो बिटवीन बोथ साइड ऑफ फ्रैक्चर लाइन। आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं क्रिसेंट साइन के साथ। और फोर्थ में डिजेनरेटिव चेंजेस इन एसिटेबुलर कार्टिलेज मिलेगा, क्योंकि जॉइंट स्पेस रिडक्शन हो रहा है और एसिटेबुलर चेंजेस भी होंगे।
अब इसमें ही 3 और 4 को अगर हम 3, 4, 5, 6 में डिवाइड कर देते हैं तो ये आपका स्टेनबर्ग क्लासिफिकेशन बन जाता है, जिसमें एक्सरे में 0 और 1 में कोई कुछ नहीं मिलेगा, सेकंड में स्क्लेरोसिस ऑफ सिस्ट मिलेगा, थर्ड में क्रिसेंट साइन, और थर्ड का जो दूसरा था फ्लैटनिंग ऑफ फेमोरल हेड, दैट वो मिलेगा फोर्थ में, 5 में डिक्रीज जॉइंट स्पेस, और 6 में स्टेबुलर चेंजेस। माइल्ड मॉडरेट सीवियर फर्दर डिवाइड करके लेस देन 50% इन्वॉल्वमेंट, मॉडरेट में 15 to 30 एंड मोर देन 30% इन्वॉल्वमेंट को ABC में भी फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट अगर स्टेज स्टेज 0 में तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि मेनली जो पेशेंट एक्सीडेंटल फाइंडिंग होगा या स्टेज 1 और 2 में सिम्टम लेकर के आएगा। तो स्टेज 1 और 2 में अगर पेशेंट आता है और पेशेंट असिम्टोमेटिक है, अगर एक्सीडेंटल फाइंडिंग होती है या कैसे पता, और अगर एक्सीडेंटल फाइंडिंग होती है, अगर स्टेज 1 और 2 में पेशेंट असिम्टोमेटिक है, तो हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेवोस्टैटिन देंगे, एलेंड्रोनेट और बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन दे सकते हैं, और प्लस माइनस कोर डिकम्प्रेशन भी हम कर सकते हैं, ताकि जो है जो प्रेशर है ब्लड वेसल्स पे वो कम होगा। सिम्टोमेटिक है 1 और 2 में तो कोर डिकम्प्रेशन करना ही करना है। प्लस माइनस बोन ग्राफ्टिंग करते हैं उसमें, जिसमें कोर ट्रैक कॉर्टिकल स्टड ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, ट्रैप डोर प्रोसीजर और लाइट बल्ब प्रोसीजर कर सकते हैं। और अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है और 2 और 3 में है, इससे पहले हमने सिम्टोमेटिक 1 और 2 देखा, 2 और 3 में है तो कोर डिकम्प्रेशन करना है, बोन ग्राफ्टिंग करना है, सुजोए का ऑस्टियोटमी करना है, 3 में क्रिसेंट साइन आ रहा था, सुजोए का ऑस्टियोटमी करना है, प्लस माइनस लिमिटेड हेड रिसर्फेसिंग करना है, और फोर्थ में जहाँ पे बोन कोलैप्स हो रहा था हेड रिसर्फेसिंग या THR करना है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ में तो THR करना है। इसमें एक एंगल है मॉडिफाइड करबॉल्स कंबाइंड नेक्रोटिक एंगल, जो हम MRI पे देखते हैं मिड सैजिटल और मिड कोरोनल सेक्शन में। अगर दोनों मिड सैजिटल और मिड कोरोनल सेक्शन में जो अफेक्टेड पार्ट है वो जितना एंगल फॉर्म करता है उसको ऐड करके अगर वो एंगल 190 डिग्री से कम है तो कोलैप्स नहीं है, 190 से 240 है तो मॉडरेट रिस्क ऑफ कोलैप्स है, और मोर देन 240 है तो इट सजेस्ट द collapse of femoral head. So this is for vascular necrosis of head. Thank you.